पहला बार धमकी मिला, पकड़ाया महेश पांडे, दिल्ली से अरेस्ट हुआ और दिल्ली आवास जो है पप्पू यादव का, उसके ठीक घर के पीछे उसका घर है। तो इससे साबित क्या होता है, अगर मेरे घर के पीछे किसी का घर रहेगा तो जान पहचान रहेगा। तो वही पप्पू यादव काम किए है। पीछे से महेश पांडे को बोल दिए तुम हमको फोन करना, धमकी दो, हम सरकार से जेट पर सिक्योरिटी का मांग करेंगे। अरे पप्पू यादव को लालच हो गया और कोई बात नहीं, बढ़ाने के लिए इतना हद तक गिर गए तो आओ का। अभी उनको पता था कि अगर देश का लॉरेंस का मामला उठाएंगे तो देश भर में हम चर्चित हो जाएंगे। पप्पू यादव को कोई जानता नहीं है। आप बताइए कि 543 सांसद में आप ही का भी ज्यादा सांसद है। एक बड़ा नेता, इतना बड़ा अपने को महान नेता पूछते हैं कि बहुत बड़ा नेता है, बड़ा नेता है। अब देखिए एक सुरक्षा बढ़ाने के लिए कितना बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ अब, मैं हूं आपके साथ शिखा सिंह। अभी हम लोग मौजूद हैं पटना जंक्शन पे, लोगों के बीच में लोगों से बातचीत करेंगे। पप्पू यादव जो है लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा उनको जान से मारने की धमकी मिल रही थी, लेकिन अब जो है पूर्णिया पुलिस ने साबित कर दिया कि पप्पू यादव की पार्टी में से ही कार्यकर्ता जो है उनको धमकी दे रही थी। तो चलिए कितनी इनकी बातों में सच्चाई है, बातचीत करेंगे। सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए पप्पू यादव बस ये सब कर रहे थे या फिर कुछ और मामला था, तो चलिए बातचीत करेंगे। यादव खुद को धमकी दिलवा रहे हैं, क्या लग रहा है इनकी बातों में कितनी सच्चाई? देखिए पहला बार धमकी मिला, पकड़ाया महेश पांडे, दिल्ली से अरेस्ट हुआ और दिल्ली आवास जो है पप्पू यादव का, उसके ठीक घर के पीछे उसका घर है। तो इससे साबित क्या होता है, अगर मेरे घर के पीछे किसी का घर रहेगा तो जान पहचान रहेगा। तो वही पप्पू यादव काम किए है। पीछे से महेश पांडे को बोल दिए तुम हमको फोन करना, धमकी दो, हम सरकार से जेट पर सिक्योरिटी का मांग करेंगे। अरे पप्पू यादव को लालच हो गया और कोई बात नहीं, बढ़ाने के लिए इतना हद तक गिर गए तो आओ का। अभी उनको पता था कि अगर देश का लॉरेंस का मामला उठाएंगे तो देश भर में हम चर्चित हो जाएंगे। पप्पू यादव को कोई जानता नहीं है। आप बताइए कि 543 सांसद में आप ही का भी ज्यादा सांसद है कि लॉरेंस बिश्नोई को धमकी दे रहे हैं, अपराधी कर रहे हैं उसको। क्या अपराध साबित हुआ है? आप सांसद है, आपको पता नहीं है कि आरोप लगा है, अपराध साबित नहीं हुआ, इसलिए अपराधी उसको नहीं कर सकते। आरोपी कहिए वो मान सकते, लेकिन अपराधी कर रहे हैं तो किस चीज का सांसद है? आपको सांसद की तो समझ में नहीं हमको आता है। सांसद है क्या जगह, जब इनको ज्ञान नहीं है कानून का, तो कुछ का बात करते हैं पप्पू यादव। इनको कोई काम नहीं है, समझ गए? कार भी मंगवा लिए थे वो तो काहे तो पप्पू यादव कहते हैं कि हम डरते नहीं है, तो काहे डर लग रहा है? लॉरेंस बिश्नोई या जेल से मान लीजिए धमकी तो दे नहीं रहा है, लेकिन उसके नाम पे धमकी मिल रहा है। और फिलहाल में लॉरेंस बिश्नोई जो है जेल में बंद है। तो जेल में बंद है तो इतना पप्पू यादव की हालत खराब है, अगर बाहर निकल गया तो पप्पू यादव तो गूगल पे भी नजर नहीं आएंगे। ये भी तो पार्टी के आदमी ने ये सब काम किया ना पैसों के लिए, पार्टी के आदमी नहीं किया है, पप्पू यादव ने कहा करवाने के लिए। और कोई बात पप्पू यादव करवाने के लिए कहे कि पप्पू यादव लालची आदमी हो चुके हैं, उनको जेट पर सिक्योरिटी चाहिए और कोई बात नहीं है। देखने के लिए इस हद तक गिर गए। सारे नेता को जेट पर सिक्योरिटी मिला है, एक पप्पू यादव बेचारा अकेले पड़े, सोचते रहे कि हम कहे नहीं मिले भाई। तो देख लो भाई, हम भी ऐसा नोटंकी कर रहे हैं कि हमको भी सरकार मिले। तो आप उंगली करने वाला काम काहे किए? धमकी देने वाला आप कौन होते हैं? 543 संसद में आप कोई नहीं है। आप लेकिन आप क्या करेंगे? वो पप्पू यादव जो सच्चाई सामने आ गया, सच्चाई सामने आए तब समझ में आ जाएगा। हमको तो सरकार से ही करना, उनका सदस्यता रद्द कर दिया जाए, रद्द कर दिया जाए। बिल्कुल सही बात। सांसद होके ऐसा हरकत करने वाला काम किए, बताइए, शर्म आना चाहिए सांसद पे। पप्पू यादव नेता होके वो ऐसा काम करे तो जनता किस पे विश्वास करेगी? जनता किस पे विश्वास करे? वही तो समझ में आ रहा है कि यही नेता। बहुत तो बोलता था कि पप्पू यादव गरीबों का मसीहा। देख लो ना भाई, मसीहा निकल गए ना तुम्हारे मसीहा। 90 के दशक में कोची दे, यही पप्पू यादव गरीब को लूटते थे, हैं? अब आज मसीहा बन के बांट रहे हैं, तो बहुत बढ़िया काम हो गया है। तो पप्पू यादव का कोई काम नहीं, हम तो सरकार से कहेंगे सदस्यता इनका रद्द कर दिया जाए, सांसद का सदस्यता रद्द कर दिया जाए। बताइए, आदमी ऐसा आदमी है, लालची एक नंबर आदमी है, इस हद तक गिर सकते हैं पप्पू यादव, ये आदमी कोई सोच भी नहीं सकता था। बाद में क्या होगा? बाद में क्या होगा? पूर्णिया का फिर से री-इलेक्शन होगा, उस सीट का फिर से री-इलेक्शन होगा। और क्या होगा अगर सदस्य हो जाता? बात खत्म। पप्पू यादव खुद सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए अपनी जान की वो कर दी। देखिए, पप्पू यादव सिक्योरिटी लेने के लिए, कोबरा बटालियन लेने के लिए, जो 2014 में मोदी दिए थे उनको, वो लेने के लिए वो कुछ भी हद तक जा सकते हैं। और वो जितना भी धमकी वाला फोन जो दिलवा रहे हैं, पता चला कि एगो आरजेडी के कार्यकर्ता ही, पता चला कि एगो आरजेडी के कार्यकर्ता ही धमकी दे रहा था। उन्हीं के पार्टी में से ये सब धमकियां मिल रही थी। हाँ, उनके पार्टी के ही अपने आदमी को बोले हुए हैं कि हमको धमकी देते रहो तब ना हम सुरक्षा ले पाएंगे, जब तक कुछ दिखाएंगे। बढ़ाने के लिए किस हद तक चले गए? हाँ, पप्पू यादव सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए सारे हद पार कर जाएंगे, लेकिन उनको सुरक्षा चाहिए। उनको जान पर खतरा लगता है कि हमको और सुरक्षा मिला। जितना सुरक्षा है ना, वही उनके लिए काफी है। और बात आता है कि लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में से धमकी मिल रही है। लॉरेंस बिश्नोई सुरक्षा को मानता नहीं है, जहाँ मारना होगा न तहाँ मार देगा आके। इनके पास में अगर कोबरा बटालियन भी अगर दे देंगे मोदी जी तो भी मारे जाएंगे। देखिए किस हद तक चले गए, बुलेट प्रूफ जो कार भी वो मंगवा लिए बाहर से, और फिर सब घड़ी बुलेट प्रूफ कारे में बैठे रहेंगे, वो निकलेंगे तो बाहर।
तो अभी तो लॉरेंस होगा कहाँ से कुछ, लेकिन अपने ही पार्टी में से जब धमकी दिलवा रहे थे। लॉरेंस बिश्नोई ने तो इनका संज्ञानों नहीं लिया। जिसने संज्ञान ले लेगा ना, इनको कोई नहीं धरती पर बचाने वाला है। लॉरेंस बिश्नोई संज्ञाने नहीं लिया, ये अपने आदमी से करा रहे हैं केवल सुरक्षा लेने के लिए। क्या कुछ बोलना चाहेंगे अंकल? पप्पू यादव खुद के पार्टी में से धमकी दिलवा रहे हैं अपने आप को। हाँ, उनको होगा उसमें भी राजनीति, जो सुरक्षा, ये अभी बता ही रहे हैं जो सुरक्षा सिक्योरिटी लेने के लिए अपनी पार्टी में से धमकी खुद को दिलवा रहे हैं। हाँ, दिलवा रहे हैं। तो ये राजनीति है, इसमें सब कुछ होता है, समझ गए ना। हम लोग तो इंदिरा गांधी को टाइम से देखते आ रहे हैं। राजनीति में अपने सत्ता को लिए सब कुछ करेगा, आम पब्लिक को लिए कोई कुछ नहीं करता, समझ इस हद तक गिर गए वो कि अब अपने ही जान के हाँ, हाँ, इनको गिरने का बेशर्म होते हैं ये लोग, समझ गए ना। जो होते बेशर्म होते हैं, निश्चित। बेशर्मी का इनको न जात है, न धर्म है, न कोई असूल है। इन सबको आप देखिए ना नजर उठा के, कभी इधर कभी उधर। हाँ, दल बदलू होते हैं इनका। कोई नेता ही ऐसे है तो फिर जनता किस पे विश्वास करेगी? जनता वही है, जनता को मजबूरी है, समझ गए ना। जनता देता है जिसको जहाँ मर्जी लगता है, जो नहीं है ठीक है तो देता है। पहले हम लोग कांग्रेसी थे किसी टाइम में। घर बनाने में बहुत समय लगता है, लेकिन घर को डिमोलिश करने में मात्र 24 घंटा भी न लगता है। बिहार में किसी टाइम कांग्रेस का सरकार होता था, हम लोग कांग्रेसी थे, बूथ कैप्चर करके वोट देते थे। मगर बाद में जब आडवाणी जी का रथ यात्रा हुआ, जब हम लोग को थोड़ा बुद्धि हुआ तो समझ में आ गया जो इनका क्या। जनता क्या विश्वास करेगी अब नेता पे, और खास करके पप्पू यादव पे? हाँ, विश्वास जनता सब कुछ समझती है, इसी आधार पर लोग वोट देते हैं। यहाँ देखिए, पप्पू यादव पूरी तरह से विश्वास खो दिया अपने आदमी से। धमकी सारे लोग धरा गए हैं। बहुत टूटेगा 25 में। पप्पू यादव खुद को ही धमकी दिलवा रहे अपने ही पार्टी के लोगों से। जिनको जानकारी नहीं है वो सब यही अनर्गल बात करेंगे। अरे वो पप्पू यादव को पार्टी और पॉलिटिक्स से लेना होता तो निर्दलीय चुनाव लड़ते। पप्पू यादव बिहार का पूर्णिमा जो पुलिस है वो दावा कर चुकी है कि पप्पू यादव खुद के पार्टी में से करवा रहे थे। देखिए, ये सब अनर्गल बातें हैं। प्रशासन दावा करे या कुछ भी करे, अनर्गल बातें हैं। पप्पू यादव कमजोर है कि धमकी दिलवाएंगे। सिक्योरिटी के कर रहे हैं। अरे उनको सिक्योरिटी का क्या जरूरत है? उनके आगे पीछे इतने कार्यकर्ता उनके सिक्योरिटी हैं। उनके आगे पीछे जो कार्यकर्ता उनके हैं, पूर्णिया की जो जनता है वही उनकी सिक्योरिटी है। एक समाज सेवक को सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है। सिक्योरिटी यही नुकसान उनका जो कार्य करता है ना, वॉलंटियर फौजी, तो बॉडीगार्ड वही नुकसान उनको पहुंचाते हैं जो आगे नहीं बढ़ पाते। पप्पू यादव पर्सनली जो ये नहीं जानते होंगे, चश्मा लगाने से नहीं होता है, उनको असलियत ये है जो आम पब्लिक को बहुत हेल्प करते हैं, जो सच्चाई है। बशर्ते ये जो अभी बता रहे हैं ना, जो उनको पूर्णिया का सब बॉडीगार्ड है, तो वो बॉडीगार्ड इनको नुकसान पहुंचाता है, जो कहीं लाठी बातें नहीं है। वो समाज के बीच में रहने वाला। कितना हद तक सही है ये चीज? अरे सब अनर्गल बातें में क्या, समाज के बीच में रहने वाले व्यक्ति को कोई कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। वो सामाजिक आदमी है, वो सिर्फ अपने क्षेत्र के लोगों को नहीं, पूरे बिहार के लोगों के लिए सामाजिक आदमी है, समझे। तो अनर्गल बातें है। पप्पू यादव बिहार का माधव है, बिहार का बेटा है और समाज का सेवक है। तो क्या सच में लॉरेंस बिश्नोई की गैंग नहीं उनको जान के धमकी? बिल्कुल। अब की कोई मुखर होके बोलेगा तो किसी को कोई धमकी मिल सकता है। मैं आज बोल रहा हूँ, कल मुझे धमकी मिल जाए। लेकिन जो पुलिस है पकड़ी, उनको 60 डंडा मार के सारा बात निकलवा ली कि पप्पू यादव ही करवा रहे हैं। ठीक है, तो निष्पक्ष करवा दे ना, पुलिस निष्पक्ष करा दे। अभी भी अनुमान हुआ है, क्लियर नहीं हुआ है कि पप्पू यादव जी ने करवाया है, ठीक है। अगर ऐसा है तो उसको जेल में डालो। जो ब्लफ कर रहा है, धोखेबाजी कर रहा है, उसको जेल में डालो। क्या कर रहे हैं आप? उसको उस पर कार्रवाई कीजिए ना, अगर गलत है तो कार्रवाई कीजिए। तो पप्पू यादव पे कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, जो गलती कर रहा है कार्रवाई होना चाहिए। पप्पू यादव गलत है तो उन पर कार्रवाई कीजिए। देखिए, और भी यहाँ पे जनता है, उनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहना है इस पर उनका। आप बोलना चाहेंगे पप्पू यादव खुद को धमकी दिलवाई अपने पार्टी आदमी से और सिक्योरिटी पाने के लिए? पप्पू यादव को जब से धमकी मिल रहा है ना, तब से संदेह के घेरा में है। बिहार वासी को ये मालूम ही न चल रहा है कि हो क्या रहा है। पप्पू यादव भी दबंग आदमी है ना, उनको तो दबंग मानेंगे, बाकी कुछ कहेंगे नहीं। दबंग है पैसा में, कौड़ी में, सब में। पप्पू यादव जी का जितना जो धमकी देने वाला है, जितना जो पुलिस बहुत बड़ा एक्टिव है, बिहार पुलिस बोलिए कितना एक्टिव है कि 12 घंटा में उनके धमकी देने वालों को पकड़ लेती है।
लेकिन पकड़ने के बाद पता चलता है कि कोई पप्पू यादव जी का कार्यकर्ता बॉम्बे से धराया, एगो पांडे धराया था, उनके कार्यकर्ता था। अभी जो लड़का है कौन यादव है, छोटका यादव जो यूट्यूब वीडियो लाठी पड़ने के बाद वो सब कुछ उगल दिया। हाँ, वीडियो बना करके वीडियो कॉल पर धमकी दे रहा था, जो पटना में आ गया था वो लड़का यादव जी है, वो पकड़ा है। सब अगले बगले का जितना जो धमकी देने वाला है सब अगल बगल बिहार के लफुआ है। इसलिए इसे साबित होता है कि पप्पू यादव जी सुरक्षा लेने के लिए कहीं ये सब षड्यंत्र रचते हों अपने। बिहार पुलिस ने, पूर्णिया जो पुलिस है वो साबित कर दिया है कि पप्पू यादव सिक्योरिटी लेने के लिए ये सब कर रहे हैं। पूर्णिया पुलिस साबित किया है, और भी हम डीजीपी से मांग करेंगे और बड़ी अधिकारी से कि इसका जांच बढ़िया से किया जाए कि इसका रहस्य क्या है, क्यों वैसे नटंकी पप्पू यादव जी कर रहे हैं। सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए ये सब कर रहे हैं वो। हाँ, सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए देखिए उसे देखिए देखिए एक बड़ा नेता, इतना बड़ा अपने को महान नेता पूछते हैं कि बहुत बड़ा नेता है, बड़ा नेता है, और देखिए एक सुरक्षा बढ़ाने के लिए कितना बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं। उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए पप्पू यादव जी पर। अगर इस तरह का क्या कुछ बोलना चाहेंगे, पप्पू यादव जो है खुद को धमकी दिलवाई और सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए? वो सब नोटंकी था और अभी यही था, वो कॉल डिफ्यूज था, और प्लस नेता कुछ भी कर सकते हैं ड्रामा के, अपना कुछ सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। किस हद तक चले गए पप्पू यादव अपना सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए? तो ये सब नेता लोग तो नोटंकी करवे करता है, और अपना चर्चा में रहने के लिए नोटंकी कर सकते हैं, कोई भी नेता करता है। बोलते थे लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ने मेरे को धमकी दी जान से मरवाने के लिए, फिर बाद में पता चलता है उन्हीं की पार्टी, उन्हीं के कार्यकर्ता में से कोई ये बोला है। उसका नाम के फायदा उठा रहे हैं, सोचे उसी के नाम पर फायदा हो जाएगा हमको। सरासर ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलती है ये? तो जांच का विषय है ना, जांच में जो बताए। पुलिस तो मतलब पूर्णिया पुलिस तो बोली दी है कि पप्पू यादव खुद करवा रहे थे। पप्पू यादव तो जांच में जो सही आएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।